नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। किन्नौर जिला के बटसेरी में हुए भारी भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी इस भूस्खलन की चपेट में आ गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास भूस्खलन के चलते भारी चट्टानें गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी चपेट में आ गई। गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं कांग्रेस विधायक जगत सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल लिफ्ट करने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा गया है। वहीं बटसेरी में भारी भूस्खलन से बास्पा नदी पर बना करोड़ों का पुल धराशायी हो गया। पुल के टूटने से गांव का संपर्क देश और दुनिया से कट गया है। पहाड़ से हुए इस भारी भूस्खलन में कई बड़े पत्थर और चट्टानें गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूस्खलन की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भटोग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 दिवसीय दौरे के दौरान द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए की 44 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद द्रंग कई वर्षों तक उपेक्षित रहा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नंबर 1 को मंडी से द्रंग स्थानांतरित करने, इस अवसर पर उपस्थित प्रत्येक महिला मंडल को जवाहर ठाकुर की विधायक निधि से 25-25 हजार रूपए, क्षेत्र की 2 नई पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक पंचायत को 10-10 लाख रुपए और क्षेत्र में संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्रंग में सब जज कोर्ट खोलने का मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने तहसील सदर के टांडू, मेहड़, पाखरी, डडवास और भटो गांवों के लिए ब्यास नदी से 11.70 करोड़ रुपए की लागत की उठाऊ सिंचाई योजना, MDB योजना के तहत तहसील पधर के बड़ा गाँव, कुफरी, थमचियान और टिक्कर की बस्तियों के लिए 60.58 करोड़ रुपए की लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना, बड़ा गांव में 2.50 करोड़ रुपए की शिवा परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3.38 करोड़ रुपए से 84 कुम्हाड़ा सड़क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार राज्य का निर्बाध विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूर दराज के गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक समय स्वास्थ्य संस्थानों में केवल 1200 बिस्तर उपलब्ध थे, जिन्हें कम अवधि में बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में केवल एक ही ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील था, जबकि आज प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील हैं और शीघ्र ही 28 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गरीबों व जरूरतमंदों को निःशुल्क गैस कनेक्शन व निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मंडी जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की 44 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि द्रंग के कांग्रेस नेता अपना रिकॉर्ड निकालकर बताएं कि क्या कभी एक दिन में द्रंग में इतनी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की 1 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की 44 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस अवसर पर भटोग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता पर चुटकी लेते हुए कहा कि जवाहर ठाकुर उन्हें 44 स्थानों पर लेकर जाएं और बताएं कि यह काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों से हटकर असत्य पर बात करना यह कुछ लोगों की आदत है। मेरे लिए द्रंग और सराज विधानसभा क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं।
विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं कि कहीं बाहर घूम रहे हैं मालूम नहीं। अगर आपको जवाहर के समय मेरे साथ घूमी एक दिन पूरा जितने भी 44 स्थान पर आप लेकर के जाइए, जहां कर उनको बता करके आइए ये काम हमने शुरू किया, ये काम हमने शुरू किया, ये काम हमने पूरा किया। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं कि जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी हम इन बातों को देखते थे, तथ्यों से हटकर बात करना और सत्य पर बात नहीं करना, असत्य पर बात करना, ये कुछ लोगों की आदत है और उसमें मैं नाम का जिक्र करने नहीं, आप समझ जाते हैं सारी बात। ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला के उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जिसमें मैं देखता हूं सराज और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए एक जैसे ही है। एक जैसे इसलिए है कि हमारी कठिनाइयां, हमारी परेशानियां, हमारी बोली भाषा, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन का तौर तरीका एक जैसा है। पहाड़ चढ़ना, पहाड़ से उतरना, पीठ पर बोझ वर्षों से हम उठाए जा रहे हैं। और आज एक ऐसा दिन आ रहा है जहां हम सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कें बना करके हम तैयार कर रहे हैं। वो पीठ पर चढ़ा बोझ जो है उसको उतारने में हम कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सराज विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों का पीठ उतारने में भी हमने कोई पीठ का बोझ उतारने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उनके दूसरे मित्र भी बहुत याद करते हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने मंडी में पत्रकार वार्ताएं की और कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि वे लंबे समय तक मंत्री व विधायक के रूप में द्रंग में काम कर चुके हैं। वे अपना पिछला रिकॉर्ड निकालकर बताएं कि क्या कभी द्रंग विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। मैंने कहा अभी तो आया था, थोड़े वक्त कुछ महीने पहले आया था और उसके बाद वो कोविड का दौर आ गया। उसके बाद फिर आना कहीं नहीं हुआ, जाना कहीं नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जवाहर जी ही हमको याद नहीं करते हैं, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे दूसरे मित्र भी बहुत याद करते हैं। और कई तरह की बातें मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में लगभग उनने कई पत्रकार वार्ताएं जहां मंडी जाकर के करते हैं और जिक्र कहते हैं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। तो लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र में बतौर विधायक, बतौर मंत्री काम कर चुके हैं। लेकिन एक बात हमको इतना बता दें कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप पिछला अगर रिकॉर्ड निकालें अपने कार्यकाल का, एक दिन में 44 योजना, 44 स्कीम्स और उसके बाद 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास की। अगर आपके पास में इतिहास में कोई ऐसी चीज है जिसमें जिस दिन आपने इस विधानसभा क्षेत्र में इतनी राशि के साथ जो उद्घाटन और शिलान्यास किए, इतनी सारी स्कीम के, मैं भी जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जब द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडू के पाखरी गांव पहुंचे तो उन्हें एक बेबस मां ने अपने बीमार बेटे की लाचारी से अवगत करवाया और बताया कि उनका बेटा पिछले 21 सालों से बीमारी के चलते कोमा में है। लक्ष्मी देवी के पति लालू राम का स्वर्गवास हो चुका है। बीमार बेटे का कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद लक्ष्मी देवी के घर पहुंचे। वे बीमार बेटे की हालत को देखकर भावुक हो गए। सीएम जयराम ठाकुर ने मौके पर ही परिवार की आर्थिक मदद के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उपायुक्त मंडी को इस बीमार बेटे की आर्थिक मदद के स्थायी प्रबंध के लिए सहारा योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बता दें कि हिमाचल सरकार की सहारा योजना में बीमारी के कारण लाचारी झेल रहे रोगियों के लिए हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है। मैंने कहा माता जी आप गाड़ी के सामने कैसे आ गए? बोलते मेरे पास कोई चारा नहीं है, आप उतरिए, मेरे बेटे की हालत देखिए। हमें समझ नहीं आया, हमने पूछा हुआ क्या है? कहा कि पिछले 22 वर्षों से मेरा बेटा कोमा में पड़ा है। और ये सुन करके हम गाड़ी से उतरे और जाकर के उस घर में गए, उस कमरे में गए जहां मां और बेटा 2 के 2 रहते हैं, परिवार के सदस्य और जगह रहते हैं। और उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ था बताया कि, और 22 साल पहले से वो कोमा में हैं।
खाना भी नली से देते हैं, फ्लूइड देते हैं, दूध देते हैं, जूस देते हैं। उसकी मदद के लिए वो हर रोज हमारे पास एप्लीकेशन लेकर के नहीं आ सकता है। हम कोई योजना बना करके तैयार करें ताकि घर बैठे उस आदमी को जो है मदद पहुंच सके। नहीं सोचा। 50 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद हमने सोचा, मैंने कहा ऐसा आदमी बार बार नहीं आ सकता है, वो आ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, और उसका परिवार का सदस्य भी बार बार आना उसके लिए संभव नहीं है। घर में इस तरह का मरीज है जो बिस्तर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ नहीं सकता है, उसके पास रहे या नेता के पास जाए, अधिकारी के पास जाए एप्लीकेशन लेकर। इसलिए कहा, हमने कहा एक बार इस तरह का पूरा सर्वेक्षण किया जाए, जहां भी इस प्रकार का कोई भी आदमी होगा जो लाचार है, बेबस है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता है, उसके इलाज के लिए 3000 रुपये हम उसके खाते में डालें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।